श्वास एक रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। यह पुस्तक का वास्तविक लेखक परमात्मा को माना गया है और परमात्मा ने रमाकांत जाधव नाम के व्यक्ति को वक्ता बनाया है। यह ज्ञान निश्चित जीवन परिवर्तन की बहुत बड़ी सीढ़ी है। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं अध्याय 9। अध्याय 9 का विषय है श्वास और उपचार, शरीर, मन और आत्मा को चंगा करने की शक्ति। श्रोताओ, शरीर की भाषा दवाइयाँ नहीं है। श्वास समझती है। हम समझते हैं कि बीमारियां दवाइयों से ठीक होती है, लेकिन यह आधा सत्य है। पूरा सत्य आज हम अभी जानेंगे। बीमार शरीर नहीं है, बीमार प्राण होता है। प्राण ठीक हो जाए तो शरीर अपनी स्वयं की बुद्धि से ठीक हो जाता है। करना कुछ नहीं है। मित्रों, श्वास प्राण को ठीक करती है। यही श्वास को प्राकृतिक चिकित्सा का पहला और अंतिम उपचार बनाती है। मित्रों, इसलिए हमें जानना पड़ेगा रोग क्या है, जिसे हम प्राण व्यवस्था का असंतुलन कहते हैं। योग और आयुर्वेद दोनों कहते हैं रोग प्राण का अवरोध है, अधिक ऊर्जा का असंतुलन है, अधिक नाड़ियों का अवशिष्ट है। मित्रों, शरीर में दर्द, सूजन या विकार तभी उत्पन्न होते हैं जब श्वास सही नहीं होती, प्राण पर्याप्त नहीं, नाड़ियां अवरुद्ध हो चुकी होती है, भावनाएं भारी होती है, ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, मन तनावग्रस्त होता है। मेरे अनुभव से बताता हूं, इसलिए उपचार का वास्तविक मार्ग प्राण संतुलन है। अभी जानना अनिवार्य हो गया है, श्वास शरीर को कैसे चंगा करता है। हम हीलिंग मैकेनिज्म को समझेंगे। श्वास शरीर को 4 स्तरों पर ठीक करता है। पहला स्तर है कोशिकाएं शुद्धि, मतलब सेलुलर डिटॉक्स। इसका सीधा और सरल सिद्धांत है, गहरी श्वास लीजिए, ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ेगा, कोशियों का पुनर्जन्म हो जाएगा। कोशियां मरने के कारण, सिर्फ ऑक्सीजन के कारण कोशिकाएं मर जाती हैं। शरीर को स्वस्थ करने का दूसरा स्तर है नाड़ी शुद्धि, प्राणिक क्लींजिंग। नाड़ियों से अवरोध हटते ही ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। नंबर 3, तनाव मुक्ति, नर्वस सिस्टम हीलिंग। धीमी श्वास होती है। श्वास धीमे होते ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाता है। जैसे ही एक्टिवेशन हो जाता है, तनाव, हृदय गति, हाई बीपी शांत हो जाते हैं। हम चौथे स्तर को समझते हैं, मानसिक शांति, जिसे इमोशनल हीलिंग कहते हैं। भावनाएं श्वास में घुलकर हल्की हो जाती है। श्वास मन को कैसे चंगा करता है। मन के 3 घाव होते हैं। पहला घाव है क्रोध, दूसरा है दुख और तीसरा है भय। इन तीनों की जड़ श्वास की अनियमितता में है। धीमी, गहरी और लंबी श्वास इन भावनाओं को जड़ को काट देती है, क्योंकि भावना श्वास की गति बदलती है और श्वास भावना को ही बदल देता है। अब जानेंगे श्वास आत्मा को कैसे चंगा करती है। आत्मा बीमार नहीं होती, परंतु आत्मा से दूरी व्यक्ति को दुख देती है। श्वास शक्ति को शरीर से, मन से, भावनाओं से, ऊर्जा से
ऊपर उठाकर आत्मा के साक्षात्कार तक ले जाती है। आत्मा का स्पर्श ही सबसे बड़ा उपचार है। उसके लिए आत्मा ही सबसे बड़ा हीलर है। मित्रों, अभी जानते हैं श्वास उपचार की 7 सुनहरी टेक्निक। यह अध्याय का वास्तविक उपचार सूत्र है। मित्रों, आपको सिखाया गया है दीर्घ प्राण साधना, डीप हेलिंग ब्रेथ। 5 से 10 मिनट की गहरी श्वास तनाव को 60 से 70% तुरंत कम कर देती है। दूसरा है नाड़ी शोधन, मन और शरीर का संतुलन हो जाता है। ईडा पिंगला जैसे ही संतुलित होती है, मन शांत होता है और शरीर हल्का होता है। तीसरी टेक्निक है भ्रामरी। मानसिक भार का मेल्टिंग पॉइंट है ये। क्रोध, दुख, भय कुछ मिनट में ही हल्के हो जाते हैं। चौथा है उज्जाई। थकान और कमजोरी का यह उपचार है। गला, फेफड़े, थायराइड सभी को चंगा करता है। नंबर 5, शीतली या शीतकारी प्राणायाम। मानसिक ताप का उपचार है। तनाव, बेचैनी, एसिडिटी कुछ ही मिनट में शांत हो जाती है। छठवां है सूक्ष्म श्वास। चक्रों की गहन चिकित्सा है। रीढ़ में ऊर्जा ऊपर उठती है, ऊर्जा का अवरोध समाप्त होता है। और सातवां है मौन श्वास। ये आध्यात्मिक उपचार है। मन मन जब शून्य होता है तब शांति 100 तक 100% पे आ जाती है। यह साधक को आत्मा के साथ जोड़ देती है। जानेंगे किन रोगों में श्वास चमत्कार करती है। निम्न समस्याओं में श्वास 70 से 90% राहत देती है। पहला, बीपी में, तनाव में, एसिडिटी में, एसोमिनिया में, अस्थमा में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, एंगर में, थायराइड इनबैलेंस में, हार्ट पैल्पिटेशन में, माइग्रेन में, डाइजेशन इश्यूज में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, स्किन इश्यूज में, जिसको प्राणिक हीलिंग और इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स में यह बहुत बड़ा चमत्कार करती है। मित्रों, और भी मन, ऊर्जा और भावना से उत्पन्न सभी रोगों को दूर करने का चमत्कार सिर्फ श्वास ही कर सकती है। अब जानेंगे श्वास उपचार के 3 नियम। प्रथम नियम है श्वास धीमी होनी चाहिए। जैसी श्वास धीमी हो जाती है, नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाता है। श्वास गहरी होनी चाहिए। गहरी श्वास के कारण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है, अधिक प्राण दोनों बढ़ते हैं। तीसरा नियम है श्वास नियमित होनी चाहिए। नियमित अभ्यास से ही स्थायी उपचार प्राप्त होता है। मित्रों, अब जानेंगे ऊर्जा उपचार का दिव्य रहस्य। ऊर्जा जहां जाती है, शरीर स्वतः ठीक होने लगता है। श्वास ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है। जहां श्वास ठहरती है, वही उपचार शुरू हो जाता है। अंत में जानेंगे यह अध्याय का निष्कर्ष। श्वास स्वयं सर्वस्व चिकित्सक है। आयुर्वेद, योग तंत्र, सिद्ध योग सभी में एक बात समान है। श्वास का अर्थ जीवन श्वास। जीवन श्वास मतलब प्राण श्वास, और प्राण श्वास से ही उपचार है। जो अपनी श्वास को साध लेता है, वह अपने शरीर को, अपने मन को, अपने जीवन को और अपनी आत्मा को चंगा कर देता है। श्वास आपको अंधकार से प्रकाश की ओर, बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर और भ्रम से स्पष्टता की ओर ले जाती है, और दुख से मुक्ति की ओर ले जाती है। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा बार सुने,
समझने का प्रयास करें। आज यहाँ तक ही है। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।